ओम शांति। अभी तक हमने पहले वीडियो में मैं और मेरा के रहस्य द्वारा खुद को पहचाना, स्वयं का परिचय लिया कि मैं एक आत्मा निराकार भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर इस देह रूपी पुतले को चलाने वाली चैतन्य चमकदार अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। मैं आत्मा जलती नहीं हूं, मरती नहीं हूं, कटती नहीं हूं, एक देह छोड़कर दूसरा देह धारण करती हूं। फिर हमने यह जाना कि मैं आत्मा 3 दिव्य शक्तियों द्वारा कर्म करती हूं। मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे मेरे कर्म होते हैं, मुझे उन कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है, उन कर्मों के हिसाब से सुख दुख प्राप्त होता है। फिर मैंने देखा कि मेरा पिता, जिस प्रकार मैं निराकार आत्मा हूं, मेरा निराकार पिता परमात्मा है। जिस प्रकार इस देह का देहधारी पिता होता है, उसी प्रकार निराकार आत्मा का पिता निराकार परमात्मा। उस पिता परमात्मा के हमने स्वरूप को जाना, नाम को जाना कि मेरा पिता परमात्मा शिव, जिसका नाम सदा शिव है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम शिव है। वह निराकार ज्योति स्वरूप है, वह परम धाम का ब्रह्मलोक का वासी है। इस धरा पर आकर मुझे, हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जन्म मरण से न्यारा पिता इस धरा पर अवतरित होता है, जिसकी निशानी हम भक्ति मार्ग में देखते हैं। कोई भी शिव मंदिर बनता है तो वहां पर शिव की मूर्ति जो उतारी जाती है, वह छत में से उतारी जाती है। ऐसा पिता परमात्मा, जिसकी महिमा का गायन करने में सरस्वती, लिखने में गणपति भी फेल है। ऐसा पिता परमात्मा, जिसकी महिमा के लिए सारे सागर को स्याही बना दी जाए, सारे जंगल को कलम बना दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, कालों का काल, महाकाल, अमरनाथ, हमारे पिता को अनेक नामों से, अनेक महिमाओं द्वारा उसे याद करते हैं। हम गायन भी गाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई किस प्रकार हुए? क्योंकि हम सब आत्माओं का एक निराकार पिता परमात्मा है। हमने उस पिता परमात्मा के कर्तव्य जाने दूसरे वीडियो में। आज हम तीसरे वीडियो में शिव पिता परमात्मा का घर, अर्थात हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का घर कौन सा है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम इस धरा पर कहाँ से आए हैं, इस धरा को क्या कहते हैं, हम आत्माएं कैसी हैं, कैसे वहां पर अपने घर में रहती हैं, अर्थात शिव धाम में निवास करती हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तीसरे दिन का ब्रह्मा कुमारी कोर्स। हम पहले लोक को देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा हाथ सदा जाता है। हमें कोई भी दुख, अशांति, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हम परेशान होते हैं, तो सर्वप्रथम हम अपने मस्तक पर हाथ रखते हैं, जैसे कि हमारा सिर दर्द होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का कारण हम आत्माएं इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान हैं। हम पर कोई भी परिस्थिति आती है, हम परेशान होते हैं तो हमारा सर थोड़ा गर्म हो जाता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है। यहीं से हमारे शरीर में रोग आना प्रारंभ होते हैं। तो हम आत्माएं निराकार इस भ्रकुटी में विराजमान हैं, पर कोई भी परिस्थिति आने पर, कोई भी परेशानी आने पर हमारा हाथ सदा ऊपर की ओर जाता है कि हे ऊपर वाले मेरा साथ देना, हे ऊपर वाले पिता परमात्मा भगवान मुझे शक्ति देना। मैं कोई परीक्षा देने जाता हूं तो ऊपर उस पिता को याद करता हूं कि हे भगवान मेरा साथ देना, मुझे पास कर देना, मुझे ऐसी चीज देना, ये देना, वो देना। अनेक इच्छा मनोकामनाएं ऊपर की तरफ इशारा करके हम मांगते हैं।
जैसा कि हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं, गुरु नानक ने भी इशारा किया एक ओंकार निराकार ऊपर की तरफ। साईं बाबा भी सदा ऐसा ही उंगली करते थे कि सबका मालिक एक। तो एक पिता परमात्मा का धाम शिव धाम, हमारे पिता का नाम हमने जाना सदा शिव। नाम रूप से न्यारा नहीं होता, वह निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव उसका नाम है। शिव धाम अर्थात परम धाम ब्रह्मलोक का वह वासी है। तो उस ब्रह्मलोक को जानेंगे। ब्रह्मलोक जिसे शिव धाम, परम धाम, निराकार दुनिया के नाम से जाना जाता है। वहां पर छठा तत्व ब्रह्म तत्व होता है, इसलिए उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। वहां पर हमें पिता परमात्मा ने साक्षात्कार कराकर दिखाया कि तुम आत्माओं का घर परम धाम, जिसे शांति धाम, मुक्ति धाम अनेक नामों से तुम बच्चे पुकारते हो, पर तुम भूल जाते हो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए तुम वापस वहां जा नहीं पाते। तुम जब एक बार इस स्थूल वतन पर आते हो, 5 तत्वों के शरीर का आधार लेते हो, तो अपने घर को, अपने पिता को भूल जाते हो। पर कल्प के संगम युग पर मैं आता हूं और तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान देता हूं, खुद की पहचान बताता हूं, मेरा स्वयं का नॉलेज देता हूं और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाता हूं, जिसके आधार पर तुम बच्चे संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनते हो और सतयुगी दुनिया में जाते हो। तो ऐसा हम बच्चों का घर निराकार दुनिया, जहां पर हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव रहता है, उसके साथ हम आत्माएं वहां पर निवास करती हैं। हम देखते हैं कि उस परम धाम में लाल प्रकाश चारों ओर अनंत में फैला हुआ है। इस स्थूल वतन से ऊपर आकाश तत्व, आकाश तत्वों से ऊपर तारामंडल, तारामंडल से ऊपर ग्रह नक्षत्र दुनिया, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। ब्रह्मलोक हमारे पिता परमात्मा का घर, जहां हम आत्माएं भी उस पिता निराकार परमात्मा के साथ रहती हैं। वहां हम देखते हैं कि सभी आत्माएं अपने सेक्शन के अनुसार रहती हैं, अपने अपने ब्लॉक में स्थित होती हैं। कुछ आत्माएं हम देखते हैं, सतयुगी दुनिया प्रारंभ होता है जब इस धरा पर 9 लाख लोग मनुष्य जो देवीय गुण धारण करके आते हैं, जो स्वर्ग में आते हैं, सतयुग उसको कहा जाता है। वहां की जनसंख्या 9 लाख होती है। तो सर्वप्रथम 9 लाख मनुष्य आत्माएं इस धरा पर आती हैं, सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाती हैं। जब एक धर्म होता है, एक सूर्यवंशी घराना होता है, जिस धर्म को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में गायन भी है 33 करोड़ देवी देवताओं का। तो धीरे धीरे समय बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, आत्माएं परम धाम से नीचे आकर 5 तत्वों का शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हैं और जन्म लेते 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 आत्माएं बढ़ती जाती हैं, जिसे आज हम देखते हैं 750-800 करोड़ के समथिंग जनसंख्या हो गई है। जो अब हमारे पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि है, अर्थात सतयुग की स्थापना चल रही है। ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा पिता आया हुआ है। अब हमें नॉलेज दे रहा है कि तुम एक आत्मा निराकार हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस देह का आधार लेकर पार्ट बजाती हो, कर्म के अनुसार तुम्हें सुख दुख प्राप्त होता है। तुम अपने पिता को पहचानने के लिए, उस पिता निराकार परमात्मा को जानने के लिए खुद को आत्मा अनुभव करते हो,
तो उस पिता परमात्मा को पहचान पाते हो, उस पिता परमात्मा से गुण ज्ञान तथा शक्तियां ग्रहण कर पाते हो। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर उस भगवान निराकार परमात्मा को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं, उन्हें बाबा आकर सारा नॉलेज देते हैं। शिव बाबा आकर उन्हें 3 लोकों का परिचय देते हैं। इसलिए उस पिता परमात्मा निराकार को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ जब शिव धाम से इस स्थूल वतन पर आते हैं तो एक साधारण तन का आधार लेते हैं, जिस तन को वे ब्रह्मा नाम देते हैं। वही ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान को गीता ज्ञान कहा जाता है, जिसकी यादगार हम भक्ति मार्ग में देखते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो गीता ज्ञान की आवश्यकता हम जब दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, जब अनेक धर्म फैल जाते हैं, धर्म की ग्लानि होती है, तब गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे हम देखते हैं कि कृष्ण ने सुनाया। कृष्ण था सतयुग का प्रिंस। सतयुग में देवताओं में सर्वप्रथम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण का गायन इसलिए ज्यादा है क्योंकि कृष्ण का जो 84 वाला जन्म है, अंतिम जन्म है, उसी देह में परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। उसी देह में 2 आत्माएं, कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा बैठकर हम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाती हैं। उस ज्ञान के आधार पर हम स्वयं को पहचानते हैं, अपने पिता परमात्मा का नॉलेज लेते हैं, 3 लोक को जानते हैं। तो उसी 3 लोक में पहला लोक शिवलोक, जिसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम आदि नामों से जाना जाता है, जिसके लिए साधु सन्यासी घोर तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, स्वयं को बलि चढ़ा देते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक तरह से पुरुषार्थ करते हैं। पर हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव इस धरा पर आते हैं और कहते हैं कि जब तुम आत्माएं अपने घर से नीचे पार्ट बजाने के लिए जाती हो तो तुम खुद को भूल जाते हो, अपने घर को भूल जाते हो, अपने पिता को भूल जाते हो। इसलिए तुम 5 विकारों के वशीभूत हो जाती हो। इस देह का अभिमान तुम्हें आ जाता है, तुम आत्मा को भूल जाते हो, अपने पिता को भूल जाते हो, अपने घर को भूल जाते हो, तो तुम वापस अपने घर आ नहीं सकते। फिर मैं इस धरा पर आता हूं कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों के आधार पर राजयोग सिखाकर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बनाकर अपने साथ अपने घर संपूर्ण पवित्र बनाकर लाता हूं। तो पवित्र बनने की युक्ति बाबा हमें बताते, खुद को आत्मा अनुभव करो, उस पिता निराकार परमात्मा को याद करो, तो तुम अपने विकर्मों का विनाश कर सकोगे, पतित से पावन बन सकोगे और उस पिता परमात्मा का जो सच्चा गीता का ज्ञान है उसे सुनकर, उसका मनन चिंतन कर, उसे धारण कर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बनकर सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त करते हो। तो ऐसी दुनिया जहां लाल प्रकाश, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहां हम आत्माएं अपने पिता के साथ इस देह से न्यारी होकर अशरीरी अवस्था में रहती हैं। हम आत्माएं उस धरा से, उस धाम से, शिव धाम से अवतरित होकर यहाँ जन्म मरण में आती हैं, जन्म मरण में आती हैं इस स्थूल वतन पर। इस स्थूल वतन को हम देखते हैं, यहाँ पर 5 तत्व विराजमान हैं। 5 तत्व जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। यहाँ पर जीवन संभव है। इसके अपोजिट हम ऊपर देखते हैं परम धाम में, वह दुनिया आवाज से परे है, वहाँ असीम शांति का अनुभव होता है। इसीलिए साधु सन्यासी पुरुषार्थ करते हैं कि हम मुक्ति में चले जाएं, हम शांति धाम में चले जाएं।
पर बाबा कहते हैं मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, कुछ आत्माएं 63 लेती हैं, कुछ आत्माएं 10, 20, 50 जैसे लेती हैं, पर हर आत्मा अपना पार्ट बजाने इस वतन पर अवश्य आती है, जिसे साकार मनुष्य लोक कहा जाता है, स्थूल दुनिया कहा जाता है। इस धरा पर हम आत्माएं परम धाम से अवतरित होती हैं, अपना पार्ट बजाने के लिए आती हैं। तो जब हम सृष्टि का प्रारंभ होता है आती हैं, तब पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है, एक धर्म होता है जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम से जाना जाता है। सूर्यवंशी घराना होता है। फिर जैसे जैसे आत्माएं वृद्धि को पाती हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बढ़ते जाते हैं। तो अभी हम आत्माएं शूद्र योनि में आ जाती हैं, अपनी कलाओं को भूल जाती हैं, अपने धर्म को भूल जाती हैं। ऐसे समय पर पिता निराकार परमात्मा अवतरित होकर हमें सच्चा गीता का ज्ञान सुनाकर एक धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आकर तुम बच्चों को गीता का ज्ञान सुनाकर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वही धर्म की स्थापना चल रही है। हम बच्चे स्थूल वतन का चित्र देखते हैं तो जैसे कोई वृक्ष उल्टा होता है, उल्टा वृक्ष खड़ा कर दें, ऊपर उसका बीज रूप अर्थात हमारा पिता परमात्मा शिव ऊपर परम धाम में, फिर तना, फिर डाल, टाल, टालियां, पत्तियां, वृद्धि को पाता हुआ वह वृक्ष। ऐसा मनुष्य सृष्टि का वृक्ष जो है, मनुष्य आत्माओं का वृक्ष, जिसे हम ऊपर की तरफ बीज रूप, फिर तना, फिर डाल, टाल, पत्तियां, जैसे जैसे धर्म संस्थापक आते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि को पाती है, वैसे वैसे झाड़ विस्तार को पाता होता है। एक और दुनिया बीच में, स्थूल वतन और परम धाम के बीच सूक्ष्म वतन। जब हमारा पिता कल्प के संगम युग पर इस धरा पर आता है तो आते समय 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी, विष्णु की विष्णुपुरी, शंकर की शंकरपुरी। 3 पुरियां होती हैं। जहां सफेद प्रकाश की दुनिया होती है वहां पर भी 5 तत्व नहीं होते, अर्थात जीवन होता है पर मूवी के टाइप होता है, वहां आवाज नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पुरी, जिसे फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। फरिश्ते उस दुनिया में साक्षात्कार करते हैं, हम बच्चे उस दुनिया में साक्षात्कार के लिए जाते हैं। उन फरिश्तों के गुण, ज्ञान तथा शक्तियां धारण करते हैं, उन्हें देखकर गुणवान बनते हैं। जैसा कि हम ब्रह्मा को देखते हैं, ब्रह्मा ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को शिव बाबा का परिचय देते हैं।